यूपीएससी और सीबीएसई के थ्रू किए गए एक लेटेस्ट सर्वे के बाद यह पाया गया है कि जितने भी लोग अपना ड्रीम गेमिंग पीसी लेना चाहते हैं उनमें से 80% भारतीय ये चाहते हैं कि एक पकी पकाई खिचड़ी की तरह एक प्री बिल्ड गेमिंग पीसी उनके डोर स्टेप पर डिलीवर हो जाए। इसीलिए मार्केट में जरूरत है ऐसे ब्रांड्स की, ऐसे कंप्यूटर स्टोर्स की जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे प्राइजेस पर और आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ साथ एक प्री बिल्ड गेमिंग पीसी प्रोवाइड करवा सके। क्रिप्ट्रॉनिक्स गेमिंग जिनके थ्रू ये प्री बिल्ड गेमिंग पीसी हमारे स्टूडियो में आया है वो ये सारे बॉक्सेस चेक करते हैं। सो क्रिप्ट्रॉनिक्स गेमिंग के बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे ही, बट उससे पहले मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग दिखाना चाहता हूं इस पूरे पैकेज की, क्योंकि भाई ये जो पैकेज है ना, इनफैक्ट मैं सेकेंडरी कैमरा में दिखा देता हूं आप लोगों को कि कितनी सॉलिड तरीके से इसको पैक किया गया है। मैंने पहले भी अपने चैनल के ऊपर प्री बिल्ड गेमिंग पीसीज को अनबॉक्स किया है, वीडियोस बनाई है, बट ट्रस्ट मी इतनी सॉलिड पैकेजिंग मैंने नहीं देखी है। एंड अगर मैं बात करूं ना, एज पे ये जो यहां पर फ्रेम बना रखा है ये डेफिनेटली लक्कड़ है। प्रीति यहां पर खड़ी है मेरे साथ ऑफ कैमरा। प्रीति गेस करो कि ये लक्कड़ होगी या फिर कार्डबोर्ड? कार्डबोर्ड यार नहीं, मेरे को लगता है कि ये लक्कड़ होगी। और दूसरा, इसके अंदर बबल रैप की कितनी लेयर्स होंगी? मेरे को लगता है एटलीस्ट 4 लेयर्स तो होंगी बबल रैप की। उसके साथ साथ एडिशनली फोम भी होनी चाहिए। देखते हैं कौन जीतता है। एक काम करते हैं, जो भी ये दोनों जी नहीं, जो भी ये दोनों गैसेस जीतेगा ना उसको ये गेमिंग पीसी रखने के लिए मिलेगा। और सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि कितनी लेयर्स हैं बबल रैप की। बबल रैप है ही नहीं, रादर उन्होंने फोम यूज करी हुई है और वो भी काफी मोटी है। देखो तो फोम प्रीति ने नहीं बोला था, मैंने बोला था, तो इसलिए एक तरह से मैं जीत गया। ये अनबॉक्सिंग करते करते एक और चीज बता दूं कि अगर इस पीसी को शिपिंग के दौरान कोई भी डैमेज हो जाता है तो वो टोटली इंश्योर्ड है और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस हाँ इतना कर लेना कि अनबॉक्सिंग करते करते वीडियो जरूर बना लेना, जैसे कि मैं अपने फोन से बना रहा हूं। ओके, अब मोमेंट ऑफ ट्रुथ। ओ आई थिंक यहां पर प्रीति जीत जाती है। ये कार्डबोर्ड है, बट इट इज अ वेरी थिक कार्डबोर्ड, तो यहां पर प्रीति जीती है। सो इट्स अ टाई। ओके, फाइनली कुछ दिखना शुरू। भाई ऐसी पैकेजिंग के साथ कोई इसको उठाकर पटक भी देगा ना तो भी अंदर तो कोई डैमेज नहीं होने वाला है। ये क्या चीज है? ओके, आई एम गेसिंग कि डीप कूल की यहाँ पर हमने पावर सप्लाई यूज करी है और उसके साथ एक्स्ट्रा वायर और कनेक्टर्स मिल रहे हैं। यहाँ पर पावर कॉर्ड है। कंपोनेंट्स के अंदर जो बुकलेट्स वगैरह निकलती हैं और कुछ गिरा भी था इधर। अदर बॉक्सेस भी हैं जो कि मैं अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज हुए हैं वो सभी रिवील हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि अंदर भी इसको बबल रैप किया हुआ है। आपको पूरा एक दिन चाहिए इसको अनबॉक्स करने के लिए भी। अभी भी इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एयर कुशन वाले जो पॉलिथिन्स होते हैं वो यूज करे गए हैं। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो फोम के टुकड़े डाल रखे हैं इन्होंने अंदर। जीपीयू को तो सील पैक ही कर रखा था एक तरह से, 1 इंच भी नहीं हिलेगी ये चीज अगर ऐसी पैकिंग होगी तो जो इस पर्टिकुलर पीसी बिल्ड का बजट है वो है 1,15,000 प्राइस ब्रैकेट के अंदर। अब प्राइसिंग को साइड में कर देता हूं और बात कर लेते हैं एक बारी सभी कंपोनेंट्स के बारे में। इनफैक्ट सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं इस कैबिनेट के बारे में। तो ये एंटेक की तरफ से आने वाला एक मिड टावर कैबिनेट है जिसका मॉडल नंबर है एंटेक DF600 फ्लक्स। इसके अंदर सिर्फ एक शॉर्टकमिंग है जो मैं पहले ही बता देता हूं, और वो ये कि इसके सामने यानी कि फ्रंट पैनल के लिए एक्रिलिक मटेरियल का यूज किया गया है बजाय ग्लास के। बट साइड में यहाँ पर आप लोगों को 4 mm की थिकनेस वाला टेम्पर्ड ग्लास पैनल मिल जाता है। फ्रंट में आप लोगों को 3 120 mm के ARGB फैंस मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ पर टॉप से भी कंट्रोल कर सकते हो इसके IO पैनल के थ्रू, या फिर जो मदरबोर्ड आप यूज करते हो अगर उसके अंदर ARGB हेडर्स हैं तो उनके साथ अटैच करके भी आप लोग इनको कंट्रोल कर सकते हो, जो भी मदरबोर्ड होता है उसके डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसके रेयर में यानी कि बैक साइड में भी एक 120 mm का फैन साथ ही मिल जाता है जो कि एक एग्जॉस्ट की तरह नहीं बल्कि एक इनटेक फैन की तरह ही काम करता है और आपके जीपीयू के ऊपर डायरेक्ट ठंडी हवा ब्लो करता है। अब चलते हैं प्रोसेसर की तरफ। तो सीपीयू चॉइस के लिए हमने चूज किया है टीम रेड को, यानी कि AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 5 3600 XT यूज किया है इस बिल्ड के अंदर। आई नो ओल्डर जनरेशन प्रोसेसर है, बट करंट जनरेशन प्रोसेसर्स के मुकाबले प्रीवियस जनरेशन प्रोसेसर्स आज के टाइम पर आप लोगों को बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करवा सकते हैं। स्टिल इट इज अ वेरी केपेबल प्रोसेसर। 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स के साथ आता है। 3.8 GHz बेस क्लॉक है जो कि मैक्स बूस्ट हो जाती है 4.5 GHz तक, और इसके साथ रॉथ स्पायर नाम का स्टॉक कूलर भी आता है जो कि अगेन एक बहुत केपेबल स्टॉक कूलर है। बट इस बिल्ड के अंदर हम उसको नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि हम यूज करने वाले हैं डीप कूल की तरफ से आने वाला एक AIO
मॉडल नंबर है गैमेक्स L240 ARGB। एंड जस्ट लाइक द कैबिनेट ये भी दो 120mm ARGB फैंस के साथ आता है एंड इसके अंदर डीप कूल की एंटी लीक टेक भी है जो कि लीकेज को काफी हद तक प्रिवेंट करती है। एंड मोर ओवर इनकी जो एलईडीज हैं उनको आप गीगाबाइट के RGB फ्यूजन सॉफ्टवेयर से भी कंट्रोल एंड सिंक कर सकते हो। वाई स्पेसिफिकली गीगाबाइट? क्योंकि हम जो मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं गीगाबाइट की तरफ से आने वाला Aorus Elite B450 मदरबोर्ड। VRM सेक्शन तो अमेजिंग है ही, साथ ही साथ IO सपोर्ट भी बढ़िया मिल जाता है। अगर आप लोग एक डेडिकेटेड जीपीयू ना यूज कर एक एपीयू यूज करना चाहते हो तब भी आप लोग इसके साथ मल्टीपल डिस्प्लेज अटैच कर सकते हो। बट यहां पर हम एक डेडिकेटेड जीपीयू यूज कर रहे हैं जो कि आता है गैलेक्स की तरफ से RTX 2060 6GB 1 क्लिक OC एडिशन। वैसे तो ये जीपीयू दिखने में बहुत छोटू कॉम्पैक्ट है बट इसके अंदर आप लोगों को 3 डिस्प्लेज लगाने के ऑप्शन मिल जाते हैं, एक DVI के थ्रू, एक HDMI के थ्रू और एक डिस्प्ले पोर्ट के थ्रू। इस जीपीयू से सिर्फ मुझे एक ही शिकायत है और वो ये कि इसके अंदर किसी भी तरीके की RGB लाइट्स नहीं यूज करी गई हैं जो कि बाकी के कंपोनेंट्स के हिसाब से ना थोड़ा सा लेट डाउन लगता है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं स्टोरेज के बारे में। एंड विंडोज इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एक NVMe M.2 Gen 3 पर बेस्ड ड्राइव जो कि आती है XPG की तरफ से, जिसका मॉडल नंबर है SX6000 Lite। इसकी कैपेसिटी है 128GB। आई नो थोड़ी सी कम है, द मोर द बेटर, बट यहाँ पर हमने सिर्फ विंडोज ही इंस्टॉल करनी है इसके अंदर। और जो हमने अपने लेट नाइट स्टडी मटेरियल स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क यूज करी है वो आ रही है WD की तरफ से 1 TB 7200 RPM पर क्लॉक्ड। अब अगर रैम की तरफ चलते हैं तो जस्ट लाइक द जीपीयू मेरे पर्सनल बिल्ड के अंदर भी यही सेम रैम मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ टीम ग्रुप T-Force की तरफ से आने वाली डेल्टा RGB 8GB की 2 स्टिक्स यहाँ पर यूज करी हैं, मतलब कि इन टोटल 16GB मेमोरी हो गई जो कि क्लॉक्ड है 3200 मेगाहर्ट्ज पर। एंड कीपिंग इन माइंड जो भी हमारा वर्क फ्लो रहने वाला है इस बिल्ड के साथ, यानी कि प्राइमरीली गेमिंग, उसके बाद स्ट्रीमिंग भी, ये रैम हमारा पर्पस टोटली सॉल्व कर देगी। लास्टली जो पावर सप्लाई यानी कि SMPS इस बिल्ड के अंदर यूज करी है वो भी डीप कूल की तरफ से ही आती है जस्ट लाइक द AIO। एंड उसका मॉडल नंबर है एक सेकंड पढ़ना पड़ेगा, DQ650MV2L। तो ये 650 वॉट्स की फुल्ली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है जो कि रेटेड है 80+ गोल्ड। फुल्ली मॉड्यूलर पावर सप्लाई का सबसे बड़ा फायदा होता है कैबिनेट के अंदर की केबल मैनेजमेंट में, क्योंकि आप लोगों को जो वायर्स चाहिए सिर्फ वही आप लोगों को अटैच करनी होती है। अब चलते हैं इस बिल्ड की परफॉर्मेंस की तरफ। गेम्स खेल कर दिखाता हूं और आप लोगों को बेंचमार्क्स भी दिखाऊंगा कि हमको हर गेम के अंदर कितने एवरेज FPS मिल रहे हैं। बट उससे पहले बात कर लेते हैं अब डिटेल में कि क्रिप्ट्रॉनिक्स गेमिंग जिनके थ्रू आज की वीडियो पॉसिबल हो पा रही है उनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूं, सो दैट अगर आप लोगों को भी इनकी वेबसाइट से गेमिंग पीसी परचेज करना है तो आप लोग बेफिक्र होकर पूरे ट्रस्ट के साथ शॉप कर सको। ओके, क्रिप्ट्रॉनिक्स गेमिंग, ये नाम भले ही आप लोग मेरे चैनल के ऊपर पहली बार सुन रहे हो पर ये लोग 20 सालों से पीसी बिल्ड इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। इसका मतलब कि एक्सपीरियंस और ट्रस्ट, ये दोनों चीजें तो इनके पास कूट कूट कर भरी हुई है। ये बेस्ड है दिल्ली में, बट आप लोग इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर इनकी एंटायर रेंज शॉप कर सकते हो। कस्टम रिग के अंदर जाकर आप लोग अपना मन चाहा पीसी बिल्ड कर सकते हो अगर आप लोगों को पीसी कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज भी है तो। आप प्री बिल्ड सेक्शन के अंदर अगर जाते हो तो आप लोगों को बहुत सारी सीरीज देखने के लिए मिल जाती हैं जो कि अलग अलग पर्पस को केटर करती हैं। इसका मतलब अगर आप लोग सिर्फ कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो तो आप लोगों को एक डिफरेंट सीरीज के पीसी बिल्ड्स देखने के लिए मिलेंगे, और अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव खेलना चाहते हो, हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो तो आप लोगों को डिफरेंट सीरीज के गेमिंग पीसीज देखने के लिए मिलेंगे। सभी सीरीज के अंदर अलग अलग बजट्स के हिसाब से प्री बिल्ड पीसीज हैं जो कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो और डायरेक्टली यहां से परचेज कर सकते हो। इसका मतलब अगर आप लोगों को अपना ड्रीम गेमिंग सेटअप बनाना है तो आप लोगों की सारी नीड्स इसी वन स्टॉप शॉप में पूरी हो जाएंगी। और इन सारी चीजों को बैकअप करती है इनकी दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज, अमेजिंग आफ्टर सेल सर्विस और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। तो अगर आप लोग भी अपना ड्रीम गेमिंग पीसी लेना चाहते हो तो आज ही चेकआउट करो क्रिप्ट्रॉनिक्स गेमिंग को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू। अब चलते हैं वापस गेमिंग पीसी की परफॉर्मेंस के ऊपर। ओके, सबसे पहले मैंने एक बहुत ही लाइट टाइटल लगाया है जो कि है रॉकेट लीग, एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट गेम्स। एंड मैंने ये मेक श्योर किया कि मैं किसी भी और तरीके का टास्क जो है वो कंप्यूटर के अंदर ना रन करूं। इसका मतलब कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी है मैंने, OBS नहीं चलाया। स्पेसिफिकली अगर हम लाइट टाइटल्स की बात करते हैं जैसे कि रॉकेट लीग हो गया, या फिर अगर मैं बात करता हूं कॉम्पिटिटिव टाइटल्स की जैसे कि वैलोरेंट हो गया, CS:GO हो गया, उन सब टाइटल्स में आपको इजीली 200 FPS के आसपास मिल जाते हैं अगर आपके पास एक कैपेबल मॉनिटर भी है उनको रन करने के लिए। वैसे तो दिल्ली में विंटर्स है और अभी ये पहली ही गेम है जो मैंने रन करी है, फिर भी अगर CPU और GPU टाइम्स की बात करते हैं तो CPU है इस वक्त यहाँ पर 52 डिग्री सेल्सियस पर और RTX 2060 यानी कि GPU है हमारा 69 डिग्री सेल्सियस पर। नाइस। अगला टाइटल है GTA 5 जो कि अनडाउटेडली हम सबका फेवरेट टाइटल है, एंड इसके अंदर भी मैंने V-Sync ऑफ किया है तो आप देख सकते हो 166-167 FPS के बीच में एवरेज FPS आ रहे हैं। तो 99 FPS तक ड्रॉप हुए थे अभी। अरे 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 भाई ये मार देती है अभी मुझे लड़की। आई होप आप लोगों को कैमरा पर अच्छे से दिख रहा हो।
100 FPS आप मान सकते हो कि एवरेज मिल रहे हैं मुझे, क्योंकि ये 98, 103, 104 FPS के बीच में हवर कर रहे हैं। यस, अब मजा आएगा। अब यहाँ पर जो केओस होगा उस ओह ओके, तो अभी जब बहुत सारी पुलिस आ गई थी और काफी ज्यादा एक्शन पैक्ड सीन हो गया था, तब मुझे 85 FPS तक भी फ्रेम रेट देखने के लिए मिल रहे थे, बट दे आर स्टिल वेरी गुड कंसिडरिंग कि GTA 5 एक काफी डिमांडिंग टाइटल है। बट अब हम चलते हैं थोड़े से और डिमांडिंग टाइटल्स की तरफ, जैसे कि रेड डेड और होराइजन जीरो डॉन। तो अब हमें रेड डेड रिडेम्पशन 2 पर, एंड यहाँ पर मुझे अभी एवरेज FPS मिल रहे हैं समवेयर अराउंड 80 to 85। एंड अब हम चलते हैं आगे गेम प्ले में। थोड़ा सा इंटेंस एक्शन सीक्वेंस अगर आता है। अभी हमारी थर्ड गेम है, मुझे गेम खेलते खेलते अराउंड हाफ एन आवर हो चुका है। एंड यहाँ पर जो टेम्परेचर्स हैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। सो CPU है यहाँ पर अभी 55 डिग्री सेल्सियस पर, और RTX 2060 है यहाँ पर 71 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, यहाँ पर FPS 65 तक भी ड्रॉप हुए हैं, बट अगेन कंसिडरिंग कि ये कितनी हैवी गेम है, कितना हैवी टाइटल है, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये डिसेंट है। फाइनली अब हम खेल रहे हैं होराइजन जीरो डॉन। और यस, मैं ये बताना भूल गया कि जितनी भी गेम्स मैंने अभी ट्राई करी थी और ये वाली भी, सब की सेटिंग्स जो है वो अल्ट्रा पर है, यानी कि ग्राफिक्स सेटिंग्स जो है वो एकदम टॉप क्वालिटी रखी है मैंने, एंड उसके बाद ये में फ्रेम्स मिल रहे हैं। तो इसके अंदर मुझे जो फ्रेम्स मिल पा रहे हैं वो है समवेयर अराउंड 60 to 75 एंड 80 के बीच में। टेम्परेचर्स की बात करूं तो यहाँ पर हमारा Ryzen 5 3600 XT जो है, यानी कि हमारा CPU है यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में हवर कर रहे हैं टेम्परेचर्स, और GPU टेम्परेचर जो है वो 62 एंड 63 के बीच में हवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ सिनेरियोज में मुझे 76 FPS तक भी फ्रेम रेट जाते हुए दिख रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज है। एंड लेट्स एग्री विद दिस फैक्ट कि RTX 2060 जो है वो कोई टॉप एंड लेवल का GPU नहीं है जो हम उससे टॉप एंड लेवल की परफॉर्मेंस भी एक्सपेक्ट करें। अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से जो FPS और जो परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है वो वाकई में बहुत अमेजिंग है। ओके, इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि जितना अमेजिंग एक्सपीरियंस मेरा इस गेमिंग पीसी को यूज करने का रहा है, आई होप कि उतना ही अमेजिंग एक्सपीरियंस आप लोगों का क्रिप्टोनिक्स गेमिंग के साथ अपना ड्रीम गेमिंग पीसी शॉप करते वक्त भी रहे। एंड इन फैक्ट आई एम श्योर कि इस फेस्टिव सीजन में, इस हॉलिडे सीजन में आप लोगों को इनकी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे ऑफर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। सो फटाफट से ग्रैब कर लो उन ढेर सारे एक्साइटिंग ऑफर्स को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू। एंड अगर आप लोगों को इस गेमिंग पीसी से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरी पूछनी है तो फील फ्री कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन छोड़ने के लिए, मैं डेफिनेटली उन सबको आंसर करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस एंड मेरी क्रिसमस।